पीके चैनल LM में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में मैंने आप लोगों को बताया था कि चेक का सही उपयोग कैसे करें, क्या सावधानियां उसमें बरती जाती है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। और चेक बाउंस होता है तो उसका केस भी किया जाता है पैसा रिकवरी के लिए। लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि केस करने के पहले जिसने चेक इशू किया उसको लीगल नोटिस भी वकील के माध्यम से भिजवाना पड़ता है। विदाउट सेंडिंग द लीगल नोटिस, यानी बिना लीगल नोटिस दिए हुए आप कंप्लेंट केस नहीं कर सकते हैं। वही NI एक्ट का लीगल नोटिस कैसे ड्राफ्ट होता है मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। वैसे तो लीगल नोटिस अन्य मामलों में भी दी जाती है। कोई केस करना है तो सिविल का केस है या कोई रिकवरी का मामला है तो या अन्य मामलों में भी लीगल नोटिस दिया जाता है। उसके बाद कंप्लेंट केस या कोई भी केस दाखिल होता है। तो सबसे पहले आज का एपिसोड 12 है। इसमें सबसे पहले लीगल नोटिस ड्राफ्ट करने के लिए सबसे पहले हम ऊपर में लिखते हैं लीगल नोटिस। ठीक है। अन्य मामलों में लीगल नोटिस लिखते हैं, लेकिन अगर चेक का मामला हो, पैसा बकाया है, चेक बाउंस कर गया है, तो इसमें लिख देना बेहतर होगा लीगल नोटिस कम डिमांड नोटिस। ठीक है। इसके बाद लीगल नोटिस जो है अधिवक्ता के माध्यम से भेजा जाता है। तो भेजने वाले अधिवक्ता का एड्रेस, चाहे ऑफिशियल एड्रेस हो या रेजिडेंशियल एड्रेस हो, जो भी हो, ऊपर में लिखते हैं थ्रू करके लिखते हैं थ्रू। यहाँ अधिवक्ता का नाम, पता, जो लीगल नोटिस भेज रहे हैं। तो प्रमोद कुमार सिंह, एडवोकेट, मेन हॉल, एडवोकेट एसोसिएशन, पटना हाई कोर्ट। यह भी मेरा पोस्टल एड्रेस है, या रेजिडेंस का भी पता दे सकते हैं, लेकिन हमारे लिए इतना काफ़ी है। बहुत ज़्यादा तो अपना फ़ोन नंबर भी दे सकते हैं, मोबाइल नंबर 970 या जो भी हो। ये भेजने वाले अधिवक्ता का एड्रेस हो गया। इसके बाद सेकेंड कॉलम में जिनकी ओर से हम लीगल नोटिस भेजते हैं उनका नाम पता लिखते हैं, यानी फॉर या ऑन बिहाफ ऑफ। जिनके लिए हम लीगल नोटिस भेज रहे हैं उनका नाम पता। तो ठीक है, यहाँ से मिस्टर R कुमार, सन ऑफ, रेजिडेंस ऑफ, मोहल्ला, PO PS, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, स्टेट, पिन, मोबाइल, कितना चीज़ देंगे जिसकी तरफ से भेज रहे हैं उनका रेफरेंस सेकंड कॉलम में। जो डिफ़ॉल्टर हैं, जिन्होंने डिफ़ॉल्ट किया है आपके क्लाइंट के साथ, यानी जिनके पास हम भेज रहे हैं, उनका नाम पता टू करके लिखेंगे थर्ड कॉलम में। थर्ड रेफरेंस जा रहा है, यहाँ उनका एड्रेस लिखेंगे जिनके पास हम लीगल नोटिस भेजना चाहते हैं। जो भी हो नाम, मिस्टर B कुमार, सन ऑफ, रेजिडेंट ऑफ, मोहल्ला, PO PS, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, मोबाइल नंबर। ठीक है। जिनके पास भेजना है लीगल नोटिस, जिनको भेजना है उनका एड्रेस हो गया।
इसके बाद लिखते हैं, थोड़ी रिस्पेक्ट दे देते हैं, डियर सर। किनको रेफर कर रहे हैं? जिनके पास हम लीगल नोटिस भेज रहे हैं। डियर सर, अगर महिला हैं तो डियर मैडम, ठीक है। इसके बाद लिखते हैं कि हम अपने क्लाइंट के निर्देशानुसार हमें लीगल नोटिस भेज रहे हैं। क्लाइंट ने जो हमें कहा उनके निर्देश के अनुसार हमें लीगल नोटिस भेज रहे हैं, इसलिए लिखते हैं अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ माई एबव नेम्ड क्लाइंट, जो भी नाम हो, आर कुमार, ठीक है, या जो भी नाम हो या जो भी हो, जिनकी तरफ से हम भेज रहे हैं, अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ माई क्लाइंट एबव नेम्ड क्लाइंट आर कुमार, आई डू सर्व, या सेंड, कुछ भी लिख सकते हैं, सेंड दिस लीगल नोटिस अपॉन यू एज फॉलोइंग्स, ठीक है। अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ माई क्लाइंट एबव नेम्ड आर कुमार, आई डू सर्व या सेंड दिस लीगल नोटिस अपॉन यू एज फॉलोइंग। अब यहाँ से पैरावाइज लिखेंगे, जो भी आपका ग्रीवांस है, दैट करके लिखेंगे। दैट यू किसको रेफर कर रहे हैं? जिनके पास हम भेज रहे हैं। दैट यू हैड टेकन अ फ्रेंडली लोन ऑफ ₹3 लाख from my client in your crisis period on 13/5/2023 and forthwith, ये नहीं भी लिख सकते हैं, you had promised also to refund the same within 6 months from 13/5/2023, that you had taken a friendly loan of ₹3 lakh from my client in your crisis period on 13/5/23 and forthwith you had promised also to refund the same मतलब ये 3 लाख रुपया लौटाने की बात किए थे, आपने वादा किया था, विद इन 6 months फ्रॉम 13/5/2013 टू माई क्लाइंट। ये पहला पैरा हो गया। सेकेंड पैरा में इसके आगे की कहानी होगी। दूसरा पैरा हम लिखेंगे, दैट आफ्टर लैप्स ऑफ 6 months फ्रॉम, किस दिन लोन लिया था? 13/5 को। दैट आफ्टर लैप्स ऑफ 6 months फ्रॉम 13/5/2023 my client started to demand his money as said aforesaid, मतलब कि ऊपर वाला जो 3 लाख रुपया जो दिया था वही 3 लाख रुपया की मांग करने लगा। दैट आफ्टर लैप्स ऑफ 6 months फ्रॉम 13/5/23
My client started to demand his money as said aforesaid from you, but you evaded, बहाना बनाते रहे, and on several demands, कई बार जब मांगे, बार बार मांगे, and on several demands made by my client, lastly you gave a check of rupees 3 lakhs in date of 13/2/2024 to my client, which check is of SBI मीठापुर branch पटना, bearing चेक नंबर, ठीक है। क्या हुआ, 6 महीना जब बीत गया, 13/5/2023 से, तो मेरा क्लाइंट जो है आपसे अपना पैसा डिमांड करने लगा, लेकिन आप हमेशा इग्नोर करते गए, अवॉइड करते गए, एंड कई बार जब डिमांड किया तो लास्टली जो है आपने 3 लाख का चेक दिया मेरे क्लाइंट को। किस दिन दिया? 13/2/2024 को दिया, जो कि SBI मीठापुर ब्रांच का था, जिसका चेक नंबर ये है। फिर इसके आगे क्या हुआ वो कहानी लिखेंगे तीसरा पैरा में। तीसरा पैरा में लिखेंगे, ज़रा जल्दी करते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है। हाँ, दैट व्हेन माई क्लाइंट डिपॉजिटेड this check in his bank account on 15/2/2024 in his bank account on 15/2/2024, this check returned अनपेड, यानी कि बाउंस हो गया, नहीं भंजा, फॉर द रीजन असाइंड एज फंड इन सफिशिएंट, पर्याप्त निधि नहीं रहने के कारण वो चेक बाउंस हो गया। चौथा पैरा में क्या लिखेंगे? thereafter my client at once informed you and stated about the bounce of check and demanded his money from you, but you abused my client and outrightly refused to refund the due amount of rupees 3 lakh to my client.
उसने तो रिफ्यूज़ कर दिया पैसा देने से आपको, इसके बाद क्या करेंगे ये ज़रा देखें। दैट अल्टीमेटली माई क्लाइंट्स इज giving you this legal notice, advising and directing you that ultimately my client is giving you this legal notice, advising and directing you, सॉरी इसको बदल देते हैं, ये थोड़ा सा लेंदी भाषा हो रहा है, इसको और सॉफ्ट कर देते हैं, थोड़ा सा नॉर्मल कर देते हैं। दैट सो यू आर एडवाइज्ड एंड डायरेक्टेड टू रिफंड the due money of loan amount of rupees 3 lakh to my client within 15 days of this legal notice, otherwise failing which my client may take legal action in the court against you। छठा में क्या लिखते हैं? दैट कॉपी ऑफ दिस लीगल नोटिस इज केप्ट इन माई ऑफिस फॉर फ्यूचर रेफरेंस। ठीक है, ये इसलिए लिखते हैं कि जब भी आप केस करेंगे तो लीगल नोटिस कॉपी केस का जो पिटीशन बनेगा, कंप्लेंट पिटीशन बनेगा, उसमें एनेक्स करना होगा, इसलिए लिखते हैं कि ऑफिस में रखना है। तो क्या करेंगे, लीगल नोटिस बनाएंगे, वकील साहब अपने एक पैड पे बनाते हैं, टाइप करवा के बनाते हैं या लिखकर बनाते हैं, और उसकी एक फ़ोटो कॉपी कराते हैं। ओरिजिनल कॉपी जो है रजिस्ट्री द्वारा पोस्ट किया जाता है जिनके पास भेजना है, और रजिस्ट्री द्वारा जो पोस्टल रिसिप्ट मिलता है उसको इसकी एक जो फ़ोटो कॉपी हुई उस पर साड़ देते हैं, वही रिसीविंग होता है। और एक और तरीका है प्रूफ का कि हमने लीगल नोटिस भेजा है, पोस्टल रिसिप्ट जो मिलता है उसके ऊपर में बाएं तरफ जो नंबर होता है उससे ट्रैक रिपोर्ट निकाला जाता है। जब दाबेंगे आप गूगल में पोस्टल ट्रैक रिपोर्ट और उसमें नंबर मांगेगा पोस्टल रिसिप्ट का, वो नंबर जब उसमें इनपुट करेंगे तो आपको 3 पन्ने का ट्रैक रिपोर्ट आ जाएगा, जिसमें सारा चीज़ आपको डिटेल में बता देगा, किस दिन आपका आइटम बुक हुआ रजिस्ट्री के लिए, कब कहाँ पहुँचा और कब उसको डिलीवर हुआ। इन प्रूफ्स के साथ कंप्लेंट पिटीशन फाइल किया जाता है, पोस्टल रिसिप्ट के साथ, लीगल नोटिस के साथ, समझे। और एक बात मैं और पहले कहना भूल गया था, जब भी किसी आदमी को चेक इशू करें तो चेक को अच्छी तरह से भर कर दें, उसमें डेट भी भरें, अमाउंट भी भरें, आदमी का नाम भी भरें। ब्लैंक चेक कभी भी किसी को नहीं दिया जाना चाहिए। इसके लिए हमेशा ये सावधानियाँ जो है आप याद रखें, कभी भी किसी को ब्लैंक चेक ना दें। कोई भी कहता है कि डेट नहीं भरिए तो नहीं, डेट भरकर किसी को चेक दें, अमाउंट नहीं भरें तो अमाउंट भर कर दें और नाम भी भर कर दें। समय की कमी थी इसलिए जल्दी मैंने आप लोगों को बता दिया। ये होगा लीगल नोटिस। धन्यवाद। ऑफ कर दो।